तो दोस्तों, आज मैं भगवान श्री गणेश की एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इसको अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको अति लाभ होगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो भगवान गणेश की कथा है इंसानों की परीक्षा। एक बार भगवान गणेश इंसानों की परीक्षा के लिए पृथ्वी लोक पर आए। तो इसी के हेतु ये कहानी है भगवान गणेश की खीर। भगवान गणेश की खीर। तो आप ध्यान से सुनिएगा, मैं इस कथा को आरंभ करने जा रहा हूँ। एक बार भगवान गणेश पृथ्वी लोक पर आए, सोचा मानवों की परीक्षा ली जाए। तो वो अपनी माँ पार्वती से बोले, हे माँ, मैं पृथ्वी लोक जा रहा हूँ इंसानों की परीक्षा लेने। तो माता बोली, ठीक है बेटा, जाओ। तो भगवान गणेश बोले, माँ, मुझे एक पोटली में थोड़े से चावल और 1 चम्मच दूध दे दो, मैं खीर भी बना के पृथ्वी लोक पर खाऊंगा। तो माता ने वैसा ही किया, 1 चम्मच दूध दे दिया और पोटली में थोड़े से चावल दे दिए। भगवान गणेश पृथ्वी लोक पर आए और गांव-गांव घूमने लगे। जहाँ भी जाए, भाई कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी इस खीर बना दो, मेरे पास 1 चम्मच दूध है और 1 पोटली चावल है, कोई खीर बना दो। तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, बोले बताओ ये कैसा आदमी है, ये जो है 1 चम्मच दूध लिए, थोड़े से चावल है, कहते खीर बनाओ, कौन बनाएगा इसकी खीर। हंसने लगे लोग। वो जहाँ भी जाते हर दरवाजे से निराशा मिली उनको। तो चलते चलते शाम हो गई। तो गांव के बाहर निकलने ही वाले थे तो एक बुढ़िया जो थी रास्ते में मिली। उसने कहा, हे बेटा, इधर आओ, क्या चाहते हो तुम। बोले, माता, मेरे पास 1 चम्मच दूध है और 1 पोटली में चावल है, मुझे खीर बनानी थी, मुझे खीर बना के मेरी दे दो तो मैं खा लूँ। तो माता बोली, ठीक है बेटा, ला मैं तेरी खीर बनाता हूँ। माँ जो है वो अंदर लेके गई। तो बोले, बेटा, दूध तेरा 1 चम्मच है, इससे खीर बन नहीं पाई। बोले, नहीं माता, आप बर्तन लेके आओ, मैं इस दूध को बर्तन में डाल दूंगा, आपको ये दूध कम नहीं है। तो माँ थी, अंदर से एक भगोना छोटा सा लेके आई, उन्होंने उसमें दूध डाला, वो भगोना भर गया। माँ ने कहा, अरे। माँ ने बड़ा बर्तन लेके आई, वो भी भर गया। ऐसे करके पतीले, डेग, डाल और कटोरे, भगोने सब भर दिए भगवान गणेश जी ने। माँ बोली, अरे तो बहुत सारा दूध है बेटा, इतने सारे दूध का क्या करूँगी मैं, खीर तो मैं थोड़ी सी खानी। बोले, नहीं माता, आप भी खीर बनाओ और जितनी खीर बने सारे दूध की बना लो आप, और बनाने के बाद पूरे गांव को खिलाना, आप सारे गांव को बुला लो और सबको खिलाना है खीर। भगवान गणेश इतना कह के और वो दूध और चावल उनको दे करके और स्नान करने चले गए। अब बुढ़िया ने जो है दूध और चावल इकट्ठा करके और खीर बनानी शुरू कर दी। खीर बड़ी स्वादिष्ट बनी। जब खीर स्वादिष्ट बनी तो बुढ़िया गांव वालों को बोलने गई कि भाई चलो, हमारे यहाँ खीर बनी है और आप सब लोगों को दावत है खीर की, आप लोग आए और खीर खाएं। तो लोग, गांव वाले बोले, अरे ये इतनी गरीब बुढ़िया है, इसके पास खाने को तो दाने नहीं है और खीर खिलाने चली है। मजाक करने लगे। फिर गांव वालों ने सोचा, चलो चल के देखते हैं कि ये खीर की कह रही है, तो चल के तो देख लें। तो गांव वाले लोग चल पड़े और बुढ़िया आगे आगे, गांव वाले लोग पीछे पीछे। इधर बुढ़िया की जो बहू थी, उसने सोचा बड़ी अच्छी महक आ रही है और माँ भी नहीं है घर पे। देखा तो घर में जाके देखा खीर बन रही है। उसने वो खीर जो है उठाई थोड़ी सी और एक कटोरी में रखी। तो कटोरी में निकालते पे खीर थोड़ी सी ज़मीन पर गिर गई और वो जल्दी से वो खीर को चखने लगी। बोली, बड़ा खीर तो बड़ी अच्छी है। और वो एक कटोरी खीर लेकर के खाती हुई चली गई। इतने में बुढ़िया आई, उसने देखा कि खीर ज़मीन पर गिरी पड़ी है, लगता है कोई बिल्ली बिल्ली खा गई होगी। कोई बात नहीं, उन्होंने जो है गांव वालों को बोला, बैठो, सबको मैं खीर खिलाती हूँ। गांव वाले दंग रह गए। उसने कहा, इतनी सारी खीर, और बुढ़िया तो जो है वाकई में सच बोल रही थी कि खीर है। और वो गांव वालों की खीर परोसने लगी, खिलाने लगी। इतने में भगवान गणेश जी आए और बोले, माता, आपने गांव वालों को खीर खिला दी। बोले, हाँ बेटा, गांव वालों को खिला, लेकिन गांव वाले तो बाद में खाएंगे, पहले मैं आपका भोग लगाऊंगी ना, पहले तुम खाओ ना। तुमने कहा
रहा था खीर खा, मुझे खानी है, खीर बना दो। तो इसलिए मैंने जो है पहले तुम्हारे को भोग लगाने के बाद ही तो खीर खिलाएंगे गांव वालों को। तो भगवान गणेश थे, वो इंसान रूपी में थे। उन्होंने कहा माते मुझे तो भोग लग गया, मेरा तो पेट तृप्त हो गया। बोले वो कैसे? बोले माता आपकी बहू आई थी और आकर उसने वो खीर में निकाल कर कटोरी में डाल के खा रही थी, इतने में ज़मीन में खीर गिर गई, मैं उसी से तृप्त हो गया माता, मेरा पेट भर गया, मेरा मन नहीं है अब खाने का, मेरा पेट पूरा भर गया, मैं तृप्त हो गया आपकी खीर खा के। तो बुढ़िया बोली अच्छा बेटा, तो फिर ये तो बहुत सारी खीर है। कोई बात नहीं माता, जितनी खीर है सारी खिला दो, और जो बाकी जो खीर बचे वो घर के चारों कोनों पे रख देना, और आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। बुढ़िया बोली ठीक है बेटा। अब भगवान गणेश वहाँ से चले गए। अब जब चले गए तो बुढ़िया ने जितनी भी खीर थी सबको बांट बांट के खिला दी। अब खिलाने के बाद भी काफ़ी खीर बच गई, तो बुढ़िया ने 4 भगोनों में खीर भर करके और चारों कोनों पे रख दी। रखने के बाद सुबह जब बुढ़िया उठी तो देखा क्या, वो जो 4 कोनों में बर्तन रखे थे खीर के भर के, वो हीरे जवाहरात से हो गए, माणिक मोती से हो गए। तो ये बुढ़िया बोली हे भगवान गणेश, आप ही आए थे और आपने जो है मुझको धन धान कर दिया। हे भगवान गणेश, मैं आपको नहीं पहचान पाई, मुझे जो है आप माफ़ करना, और मुझसे जो गलती हुई वो माफ़ करना, आपने तो मुझे धन धान कर दिया। बुढ़िया ने उसी समय जो है आराम से रहने लगी बढ़िया। उसके बाद धन धान्य हो गया और उसने बहुत बड़ा गणेश जी का मंदिर बनवाया, और उस मंदिर को बनवाने के बाद एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया, और उस तालाब में लोग नहाते थे, स्नान करते थे और भगवान गणेश के दर्शन करते थे। आज भी वहाँ बड़े बड़े मेले लगते हैं और भगवान गणेश का नाम पुकारा जाता है। भगवान गणेश उन सब की मनोकामना पूरी करते हैं जो भी आते हैं और उनके दर्शन करते हैं, क्योंकि वह स्वयं रूपी गणेश महाराज वहाँ आए थे और उन्होंने बुढ़िया को भी अपने दर्शन दिए थे, और माँ तृप्त हो गई बुढ़िया माता, और वो वजह से रहने लगी और सब कुछ पा गए। जय गणेश महाराज। जैसे सबको दिया महाराज, उसी तरह हमारे सभी श्रोताओं को, हमारे सारे सत्कारों को धन धान पूर्ण करना और गणेश जी